साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रगान और भारत की राष्ट्रगीत। इस टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारा संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया, कहाँ से लिया गया था, इसके रचनाकार कौन है। इन चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए और मैं एक आप लोग के सामने दोस्तों एक छोटा सा प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को समझाने की। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। दोस्तों बात रहता है राष्ट्रगान को लेकर। तो भारत की जो राष्ट्रगान है उसको किसने लिखा है? तो भारत की जो राष्ट्रीय जो गाना है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये जो गाना जो राष्ट्रीय जो गान है दोस्तों ये गाया गया था 1911 ईस्वी में। दोस्तों ये जो गाना जो राष्ट्रगान है उसे 1911 ईस्वी में इसे गाया गया था दोस्तों कि क्या है, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के हो रहा था दोस्तों 1911 ईस्वी में इस गाना को गाया गया था दोस्तों। तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इस गाना को गाया गया था। और ये कहा जाता दोस्तों कि क्या है, जो राष्ट्रीय गाना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और इसे संविधान सभा के द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे अपना मंजूरी और इसे देखते हुए अपना संविधान में इसे राष्ट्रगान की उपाधि देते हुए सम्मिलित किया था। नहीं, हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो वो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। और यह सबसे पहले गाया गया था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी में ये गाना गाया गया था दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन में ये गाना गाया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि यह 5 पदों में विभक्त है। जो हमारा जो राष्ट्र गाना है वो 5 पदों में क्या है, विभक्त, यानी विभक्त माने बटा हुआ है। कोई भी पूछो करें कि जो हमारा जो राष्ट्रगान है कितने पदों में विभक्त है, तो वो 5 पदों में क्या है दोस्तों, वो विभक्त है हमारा राष्ट्रगाना। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि RNT का मतलब था रविंद्रनाथ टैगोर। RNT का मतलब होता है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो राष्ट्रीय जो गान है दोस्तों इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने इंग्लिश में प्रस्तुत किए थे, यानी अनुवाद किए थे दोस्तों। जिस समय यह राष्ट्रीय गाना लिखा गया था दोस्तों उस समय यह राष्ट्र गाना बंगाली भाषा में था लिखा हुआ। किस भाषा में गाया गया था, वो बांग्ला भाषा में गाया गया था दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखो कलकत्ता कहाँ पर था, पश्चिम बंगाल। अब पहले तो सब बंगाल एक था ना, वो तो 1947 के बाद आज़ादी होने के बाद ना सब विभाजित हो गया, उधर चल गया तो बांग्लादेश बन गया। इधर फिर बांग्लादेश तो 1971 ईस्वी में बना दोस्तों, सब लोग की जानकारी होगा। फिर पाकिस्तान के विभाजित हो गया दोस्तों। तो बाद में ना बटा, आज़ादी के बाद ना बटा, वो पहले तो एक था, तो वो कलकत्ता में था गाया गया था। तो ये जो राष्ट्र गाना था वो बंगाली भाषा में गाया गया था दोस्तों 1911 ईस्वी में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने किया था। ये था दोस्तों हम लोग के राष्ट्रगाना को लेकर। इसे अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा। इसे गाया कब गया था, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कहाँ गाया गया था, तो ये कलकत्ता में। किसके अधिवेशन में, तो कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रगाना का रचयिता कौन सा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया था दोस्तों। वहीं बात करें कि ये क्या है, राष्ट्रीय गाना को 1919 में RNT रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में किस रूप में अनुवाद किया था दोस्तों, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये था दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से लेकर राष्ट्रगाना को लेकर महत्वपूर्ण बातें। अब चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गीत को लेकर। चलते हैं दोस्तों राष्ट्रगाना को लेकर। एक बात और छूट गया दोस्तों, राष्ट्रगाना को वर्ष 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में प्रकाशित किया हुआ था दोस्तों। राष्ट्रगाना जो है यह गाना जो है राष्ट्रगाना 1912 ईस्वी में
भारत भाग विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। कोई भी दोस्तों पूछेंगे कि 1912 ईस्वी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित कौन सा भारत का राष्ट्रगान हुआ था, तो वही जनगण मन। जनगण मन इसे कहा जाता है कि जो राष्ट्रगान है ना, उसे गाने में कुल 52 सेकेंड लगते हैं। समय कितना लगता है दोस्तों, तो 52 सेकेंड लगते हैं समय राष्ट्रगाना को शुरू से लेकर अंत तक गाने में। वही बात करें दोस्तों कि अगर जो इसको संक्षेप में गाया जाए, अगर जो इसको हम संक्षेप में गाने की बात करते हैं तो वो 20 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड, 20 सेकेंड लगता है। तो ये बात छूट गया था जो अभी हम बोल दिए फिर से। राष्ट्रगाना को गाने में कितना समय लगता है, तो वो 52 सेकेंड लगता है। संक्षेप में गाने में कितना समय लगता है, तो ये 20 सेकेंड का समय लगता है। अब चलते हैं राष्ट्रीय गीत को लेकर। तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सी है, वंदे मातरम। राष्ट्रगाना बोलेगा तो राष्ट्रगान बोलेगा तो जनगण मन। राष्ट्रीय गीत हम लोग का है वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल समय की बात किया जाए तो वो 65 सेकंड लगता है। और इसे आनंद मठ नामक एक पुस्तक जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1888 ईस्वी में आनंद मठ पुस्तक से ये लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। दोस्तों इसे 1896 ईस्वी में कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसी में ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था और जिसकी रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत का जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वो कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये कांग्रेस का है, कब किस वर्ष का अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, तो 1896 वाली जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, उसी में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। दोस्तों इसके गाने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 65 सेकंड का समय इस राष्ट्रीय गीत को गाने में महज लगता है। ये सारी जो प्रयास था दोस्तों, एक हमारा एक आप लोग के सामने छोटा सा प्रयास था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे होंगे। तो अगर जो अच्छा रहा तो दोस्तों, तो आप लोग भी अपना दोस्तों तक शेयर कीजिए, एक हमें भी सपोर्ट कीजिए, एक छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ा तो सब लोग करता है, तो छोटा के भी थोड़ा सा कर दिए। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ गलत पढ़ाते हैं या गलत बतलाते हैं और एनीबॉडी कोई फेंकू बात करते हैं। अगर जो आप लोग को अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, और पढ़ने वाले दोस्तों तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।